दोस्तों, आपने सस्पेंस थ्रिलर मूवीज तो कई देखी होंगी, लेकिन आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो बहुत ही क्लासिकल मलयालम मूवी है। मूवी की बात करें तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा। लास्ट मोमेंट तक आप समझ नहीं पाएंगे कि इसका असली क्लाइमेक्स क्या होने वाला है, इसलिए अब कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है इरुल। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बंदे से जिसका नाम है एलेक्स। अब एलेक्स की बात करें तो यह एक राइटर और एक बिजनेसमैन है। एलेक्स ने रिसेंटली एक बुक लिखी होती है जिसका नाम होता है इरुल यानी अंधेरा। ये किताब काफी हिट हो चुकी होती है और एलेक्स की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है अर्चना। अब अर्चना की बात करें तो अर्चना एक वकील है और मूवी के दरमियान हमें ये बात पता चलती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुए अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। अर्चना हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ बिजी रहती है और एलेक्स को टाइम नहीं दे पाती, और जब ये दोनों कॉफी पीने के लिए बाहर जाते हैं तब भी अर्चना के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जिसकी वजह से एलेक्स उससे नाराज हो जाता है और अपने घर चला जाता है। अब कुछ देर बाद अर्चना एलेक्स को कॉल करती है और उसे मनाने लगती है। अब फाइनली एलेक्स मान जाता है और फिर वो एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि अगले हफ्ते हम एक ट्रिप पर चलेंगे जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई भी अपना फोन लेकर नहीं आएगा। तो अर्चना भी एलेक्स की बात मान लेती है। अब कुछ दिनों बाद एलेक्स अर्चना को अपनी गाड़ी से कहीं दूर ले जाने लगता है, और जैसा मैंने पहले कहा था, दोनों ही अपने साथ अपना फोन लेकर नहीं आते। अब रास्ते में जाते जाते अर्चना एलेक्स से पूछने लगती है कि एलेक्स, क्या तुम बता सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहने लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो ये सरप्राइज कैसे होगा, इसलिए थोड़ा सब्र करो और देखती जाओ। अब कुछ दूर ड्राइविंग करने के बाद बहुत जबरदस्त बारिश होने लगती है और तभी इन दोनों की कार रुक जाती है। अब एलेक्स अपनी कार को चेक करने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन उससे वो कार ठीक नहीं होती, इसलिए वो फिर से अपनी कार में आकर बैठ जाता है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि आगे क्या करें। थोड़ी देर बाद एलेक्स को अपना फोन याद आता है और वो सोचता है कि मैकेनिक को कॉल करके बुला लेगा, लेकिन तभी अर्चना उसको याद दिलाती है कि क्या तुम भूल गए, हम अपने साथ फोन लेकर नहीं आए हैं। एलेक्स कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। तभी एलेक्स को थोड़ी दूर पर एक घर नजर आता है और वो अर्चना से कहने लगता है, हम यहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर कोई तो होगा और वहाँ से हम मैकेनिक को कॉल भी कर सकते हैं। अर्चना इसके लिए मान जाती है और वो दोनों फिर उस घर के पास आ जाते हैं और उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अब एक बार खटखटाने पर कोई बाहर नहीं आता तो वो दोनों वहीं वेट करने लगते हैं। कुछ देर गुजरने के बाद एलेक्स को लगता है कि ऐसे घरों में लोग अक्सर यहीं कहीं चाबी छुपा कर जाते हैं, और इस तरह वो उस घर की चाबी को इधर उधर ढूंढने लगता है, पर अफसोस वहाँ कोई भी चाबी मौजूद नहीं होती। तभी ठीक उसी वक्त अचानक एक बंदा उस घर के बाहर आता है, जिसे देखकर एलेक्स बहुत घबरा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आधी मूवी तक हमें इस बंदे का नाम नहीं पता चलता है। खैर, इस बंदे का नाम है उन्नी। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्नी। अब ये दोनों उन्नी से पूछने लगते हैं कि आपके पास मोबाइल है? तो उन्नी कहता है कि मैं मोबाइल नहीं रखता। तो फिर अर्चना पूछने लगती है कि क्या आपके घर लैंडलाइन है? तो उन्नी कहने लगता है कि लैंडलाइन फोन तो जरूर है, लेकिन उसकी लाइन ज्यादातर आती जाती रहती है। आप लोग अंदर आ जाइए, मैं चेक करके देखता हूँ। अब घर के अंदर आने के बाद उन्नी उस फोन को चेक करके बताता है कि यह फोन तो डेड है, लेकिन फिर भी एलेक्स जब उस फोन को चेक करता है तो वो फोन असल में डेड ही होता है। अब उन्नी अर्चना को ऊपर कमरे में भेज देता है और कहता है कि आप भीग गई हैं, अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। जब अर्चना अपने कपड़े चेंज करके नीचे आती है तो अर्चना उन्नी से पूछती है कि आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कपड़े किसके हैं? तो उन्नी बताता है कि ये कपड़े मेरी माँ के हैं। इस तरह अर्चना उन्नी से अब उसके बारे में पूछने लगती है, और तभी उन्नी अर्चना को चुप करा देता है और इन दोनों से कहने लगता है कि आप मेरे घर में गेस्ट हो, इसलिए सवाल पूछने का हक सिर्फ मेरा है। इस तरह से कहते हुए उन्नी उन दोनों से उनके बारे में पूछने लगता है, और यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि एलेक्स और अर्चना को मिले हुए अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अर्चना एक वकील है, तो उन्नी अर्चना से सच और झूठ के बारे में पूछने लगता है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन पॉइंट है, मैं आपको बताता चलूं। अर्चना कहती है कि हर एक झूठ में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है, और उसी तरह झूठ सच्चाई का मास्क होता है। उसके बाद उन्नी को ये बात पता चलती है कि एलेक्स एक राइटर है जिसने हाल ही में एक बुक लिखी है और उसका नाम है इरुल। ये सुनने के बाद उन्नी एलेक्स को उसकी बुक दिखाते हुए कहने लगता है कि मैं आपकी बुक पूरी पढ़ चुका हूँ। तो एलेक्स कहता है कि फिर आपका क्या ओपिनियन है उस स्टोरी के बारे में? तो उन्नी कहता है कि मैं आपकी कहानी से सेटिस्फाई नहीं हूँ।
और यहाँ पर दोस्तों इस मूवी में मुझे ये चीज बहुत पसंद आई। मतलब यहाँ पर इन तीनों के बीच एलेक्स की बुक को लेकर एक बहुत ही लंबी कॉन्वर्सेशन होने लगती है और ये बातें तकरीबन 4 से 5 मिनट तक चलती हैं, बिना कोई कैमरा कट हुए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्स ने जो बुक लिखी है वो असल में एक रियल इंसिडेंट को लेकर लिखी है और वो कहानी एक सीरियल किलर की है जिसने 5 लड़कियों का कत्ल किया था और वो सीरियल किलर टॉर्चर के साथ बेरहमी से उन लड़कियों को मार देता था। लेकिन एलेक्स ने अपनी बुक में ये नहीं लिखा कि उस सीरियल किलर का मोटिव क्या है। मतलब एलेक्स ने अपनी बुक की एंडिंग रीडर्स पर ही छोड़ दी थी, क्योंकि एलेक्स को लगता है कि शायद वो सीरियल किलर कोई बदला ले रहा हो या फिर किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। तो इतने सारे मर्डर करने के बाद भी वो सीरियल किलर पुलिस के हाथ नहीं लगा और इसी वजह से उन्नी एलेक्स की बुक से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होता। खैर, ये डिस्कशन बहुत लंबी होने के बाद फाइनली अर्चना उनसे कहती है, अरे भाई, हम तो काफी सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, आपका नाम क्या है? ये सवाल सुनने के बाद कैमरा धीरे धीरे घूमते हुए उन्नी के पास आकर रुकता है और उन्नी मुस्कुराने लगता है, पर तभी उस घर की लाइट चली जाती है। इसके बाद उन्नी अपने लाइटर की मदद से अपने घर के सारे कैंडल्स जलाने लगता है और एलेक्स उन्नी से एक क्वेश्चन करता है कि इस घर का मैन पावर कहाँ है? तो उन्नी कहने लगता है, मुझे पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस घर का किचन कहाँ पर है। ये सब अर्चना को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को अपने घर के रूम्स और किचन तक ना पता हो। उन्नी कहता है कि एक्चुअली मेरे सारे काम मेरे नौकर करते हैं, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही कमरे में और इस हॉल में पढ़ा रहता हूँ। इसके बाद एलेक्स उन्नी से टॉर्च लाइट के बारे में पूछता है तो उन्नी उसे ड्रॉअर से निकाल कर दे देता है। अब एलेक्स टॉर्च की मदद से उस घर की वायरिंग को फॉलो करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है और साथ में उन्नी भी उसके पीछे पीछे चल देता है। और जब ये दोनों बेसमेंट के अंदर जा रहे होते हैं तभी उनका पैर फिसल जाता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और तभी उनको उस टॉर्च की लाइट में एक लड़की नजर आती है जिसको किसी ने टांग रखा होता है और यही ये सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में अर्चना को दिखाया जाता है जो घर में होती है और अचानक से उस घर की लाइट आकर फिर से चली जाती है। इसी बीच अर्चना को एकदम से फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगती है। तो ये सुनने के बाद अर्चना बहुत घबरा जाती है और धीरे धीरे एलेक्स को बुलाते हुए बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। जब अर्चना बेसमेंट का दरवाजा ओपन करती है तो अर्चना ये देखती है कि एलेक्स के पॉकेट में गन होती है और उन्नी बेहोश पड़ा होता है और एलेक्स उन्नी को घसीटते हुए घर के अंदर लाता है और कहीं से रस्सी ढूंढकर उसके हाथ बांध देता है। अर्चना ये देखकर एकदम से शॉक में चली जाती है और एलेक्स से इसके बारे में डरते डरते पूछने लगती है। अर्चना के पूछने पर एलेक्स बताने लगता है कि नीचे एक लड़की की लाश है और उन्नी ने उस लड़की को मारकर वहीं लटका रखा है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि वो लड़की ठीक उसी हालत में लटकी होती है जैसा एलेक्स ने अपनी बुक में लिखा था। इसका मतलब उन्नी ने ही उन 5 लड़कियों का मर्डर किया। और इसी बीच थोड़ी देर बाद उन्नी को होश आता है। होश में आते ही वो रोने लगता है और उन दोनों से कहने लगता है, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद वो अर्चना की तरफ देखते हुए कहता है कि दीदी, वो 5 कत्ल एलेक्स सर ने ही किए हैं, मुझे जाने दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ये सुनने के बाद अर्चना के होश उड़ जाते हैं और वो एलेक्स से कहती है कि चलो हम जल्दी से जल्दी पुलिस को कॉल करते हैं ताकि ये कातिल पकड़ा जा सके। अब एलेक्स बताने लगता है कि अरे कैसे कॉल करें, फोन तो डेड है ना। तो उन्नी कहने लगता है, नहीं दीदी, फोन डेड नहीं है, मैंने ही उसकी केबल निकाल दी थी, आप चेक कीजिए और जल्दी से पुलिस को कॉल कीजिए। इसके बाद जब अर्चना उसको चेक करती है तो सच में वो केबल अनप्लग्ड होती है और अर्चना फौरन उसको अटैच करके पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी एलेक्स उसको ऐसा करने से रोक देता है। एलेक्स कहता है कि नहीं अर्चना, हमें पुलिस को अभी कॉल नहीं करना चाहिए, मुझे थोड़ा सोचने दो। लेकिन अर्चना उसकी बात नहीं मानती और वो फिर से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। अब इस बार एलेक्स गुस्से में आकर उस केबल को खींचकर तोड़ देता है और ऐसा होते ही उन्नी अर्चना से कहने लगता है, देखा मैडम, मैंने कहा था ना, अगर आपने पुलिस को कॉल किया तो एलेक्स फंस सकता है, इसीलिए वो तुमको कॉल करने से रोक रहा है। लेकिन तभी एलेक्स अर्चना को चेयर पर बिठाकर उसे समझाने लगता है, अर्चना तुम समझ नहीं रही हो, अगर मैंने पुलिस को कॉल किया तो मैं खुद भी फंस सकता हूँ। अर्चना कहती है कि अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो फंसोगे क्यों। अब समझाने पर भी वो नहीं मानती तो एलेक्स कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरा ही घर है। ये सुनने के बाद अर्चना को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो एलेक्स से कहने लगती है कि एलेक्स प्लीज जोक मत करो। तो एलेक्स कहता है कि मैं कोई जोक नहीं कर रहा अर्चना, ये सच है और यही तो मेरा सरप्राइज था, मैं तुम्हें अपने घर लाकर सरप्राइज करने वाला था। एलेक्स कहता है कि मेरी बात समझो, वो मर्डर मैंने नहीं इसी ने किए हैं और अब ये किसी भी तरह से मुझे फंसाना चाहता है। अब इस बार अर्चना उन्नी से पूछती है, अगर ये घर एलेक्स का है
तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्नी कहने लगता है दीदी मैं एक चोर हूँ और यहाँ पर मैं कुछ चीजें चुराने आया था। अब बातों ही बातों में एलेक्स अपने पॉकेट में से अपना फोन निकालता है, जिसे देखकर अर्चना को शक होने लगता है, क्योंकि आने से पहले इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था कि कोई भी बंदा अपना फोन लेकर नहीं आएगा। असल में एलेक्स उन्नी का बयान लेने के लिए अपना फोन निकालता है और यहाँ पर फिर से एक नया डिस्कशन शुरू हो जाता है और इन तीनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। एलेक्स उन्नी से सवाल कर रहा होता है और अर्चना एलेक्स से सवाल कर रही होती है और ये सब तकरीबन 2 मिनट तक चलता है। अब इसी लड़ाई के दौरान मौका पाकर अर्चना वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसका दिमाग इन सब में काफी उलझ जाता है कि आखिर असली कातिल कौन है। तभी एलेक्स वहीं पर उन्नी को छोड़कर अर्चना को ढूंढने में लग जाता है। फिर बहुत देर इधर उधर देखने के बाद आखिरकार एलेक्स अर्चना को ढूंढ लेता है और उस वक्त अर्चना पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। ये देखकर एलेक्स अर्चना को समझाने लगता है कि अर्चना प्लीज मेरी बात सुनो, वो मुझे फंसा रहा है। सच में ये घर मेरा है, लेकिन वो मर्डर्स मैंने नहीं किए। ऐसा कहते हुए एलेक्स अपने पास रखी गन अर्चना के हाथ में रख देता है और उससे कहता है कि अगर अभी भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो तुमको जो अच्छा लगे वो करो। अब ये देखकर अर्चना को भरोसा होने लगता है कि एलेक्स ही सच बोल रहा है। पर थोड़ी देर बाद उस घर की लाइट आ जाती है और अर्चना उन्नी से पूछने लगती है, अगर तुम चोर हो तो तुम इस घर में क्या चीज चुराने आए थे? लेकिन उन्नी इसका जवाब देने के बजाय अर्चना से कहता है, अरे दीदी आप मुझसे क्या पूछ रही हो? आप पहले एलेक्स से पूछिए कि वो अपना फोन लेकर क्यों आया। तो अर्चना इस बारे में एलेक्स से पूछने लगती है तो वो बताता है कि अलार्म के लिए। मैंने अपने फोन में अलार्म लगा रखा था ताकि तुम्हें सरप्राइज देने के बाद सही समय पर प्रपोज कर सकूं। ये कहते हुए वो पॉकेट से रिंग निकालकर अर्चना को दिखाता है और कहता है कि इस तरह से वो अर्चना को सरप्राइजिंगली प्रपोज करना चाहता था। इसके बाद अब एलेक्स और अर्चना उन्नी से सवाल पूछने लगते हैं कि अगर तुम यहाँ चोरी करने के लिए आए तो तुमने इस घर में क्या चुराया? तो उन्नी इशारों में अर्चना को एक चीज दिखाता है और जब अर्चना उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस बॉक्स में असल में 5 और रिंग्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल एलेक्स वाली रिंग की तरह ही। इन्हें देखकर अर्चना को फिर से एलेक्स पर शक होने लगता है कि शायद एलेक्स ने ही उन 5 लड़कियों का मर्डर किया होगा और उनकी रिंग्स संभाल कर रखी होंगी, जैसे सभी किलर्स करते हैं। इस बार अर्चना का मूड फिर जाता है और वो दोनों से पूछने लगती है कि आखिर कोई मुझे बताएगा कि उस बेसमेंट में क्या हुआ है। ये सुनने के बाद एलेक्स और उन्नी दोनों अपने अपने तरीके से अर्चना को कहानी सुनाने लगते हैं। पहले एलेक्स बताता है कि ये दोनों बेसमेंट में गए। बेसमेंट में पहुंचने के बाद उनका पैर फिसल गया, जिससे वो दोनों नीचे गिर गए। फिर एलेक्स ने पावर स्विच के पास जाकर उसे ठीक किया और घर की लाइट ऑन होते ही दोनों ने एक लड़की को वहां देखा। तभी उन्नी ने अपने पास से एक गन निकालकर पहले उस लड़की को शूट किया और फिर एलेक्स को मारने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने उन्नी को पकड़कर उल्टा बेहोश कर दिया। ये सब सुनने के बाद उन्नी अर्चना से कहने लगता है जो कुछ भी सर ने कहा वो झूठ है। उसके बाद उन्नी अपने तरीके से अर्चना को कहानी बताने लगता है कि पहले ये दोनों बेसमेंट में गए, वहाँ पर उनका पैर फिसला तो दोनों नीचे गिर गए। उसके बाद एलेक्स ने उस घर का मेन स्विच ऑन किया और उन्होंने वहाँ पर एक लड़की की लाश देखी और तभी राज खुलने के डर से एलेक्स ने उन्नी पर हमला कर दिया। यहाँ पर आपने गौर किया कि इन दोनों कहानियों में एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आपने वो डिफरेंस पकड़ लिया है तो आप इस कहानी के क्लाइमेक्स को भी समझ चुके होंगे, लेकिन जिन लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आया वो अब आगे देखिए। खैर, अब ये तीनों वापस बेसमेंट में उस लड़की को चेक करने के लिए जाते हैं जो अब तक खून बहने से मर चुकी होती है। यहाँ अर्चना को फिर से लगने लगता है कि एलेक्स ने ही उस लड़की को मारा है और एलेक्स फिर से अर्चना को समझाने लगता है कि अर्चना प्लीज तुम उस आदमी की बातों में मत आओ, वो हमें फंसा रहा है और तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन अर्चना एलेक्स की बातों पर यकीन नहीं करती। वो घर के अंदर जाकर गन निकालती है और एलेक्स पर पॉइंट कर देती है। यह देखने के बाद एलेक्स अर्चना से कहने लगता है, अरे अर्चना तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर मुझे तुमको मारना होता तो मैं तुम दोनों को कब का मार चुका होता। ये सुनने के बाद उन्नी अर्चना से कहता है कि इसने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं, जबकि ये आदमी सिर्फ लड़कियों को ही मारता है और इसीलिए ये आपको यहाँ पर लाया है। इसके बाद अगले सीन में एलेक्स अर्चना को अपने गन पॉइंट पर रखता है और उन्नी को घसीटते हुए बाहर ले आता है। बाहर आने के बाद वो अलग से एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगता है उस लड़की को दफनाने के लिए। अर्चना कहती है कि ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो अगर तुमने उस लड़की को नहीं मारा तो? एलेक्स कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पुलिस का शक मेरे ऊपर ही जाएगा क्योंकि इसकी लाश मेरे ही घर में मिलेगी। इसके बाद अब अर्चना फिर से घर के अंदर आ जाती है और एलेक्स भी अर्चना को ढूंढते हुए उस घर के अंदर आ जाता है और एलेक्स फिर से अर्चना को समझाने लगता है कि प्लीज मेरी बात मानो। लेकिन उस वक्त अर्चना के हाथ में गन होती है और एलेक्स अर्चना के हाथ में से वो गन छीनने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई के दौरान
अर्चना गलती से एलेक्स को गोली मार देती है। जब एलेक्स को गोली लगती है तो वो झटपटाते हुए अर्चना से कहने लगता है, अर्चना प्लीज तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से भागकर तुम अपनी जान बचाओ। पर तभी वहाँ उन्नी आ जाता है और धीरे धीरे अर्चना के हाथ की गन पकड़ने लगता है और धीरे से वो अर्चना से कहने लगता है कि सच्चाई जो एलेक्स ने मांगी और जवाब जो अर्चना ने मांगा वो मैं ही हूँ। मतलब ये कि उन्नी ही वो सीरियल किलर था जिसने उन 5 लड़कियों को मारा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टीवी न्यूज को, जहाँ पर ये न्यूज टेलीकास्ट होने लगती है कि किसी घर में 3 डेड बॉडीज पाए गए हैं। उनमें से एक मेल का था और 2 फीमेल के। इसके अलावा पुलिस का दावा था कि वहाँ पर एक और बंदा था और वही सीरियल किलर है जो अब तक तकरीबन 8 मर्डर्स कर चुका है और पुलिस अभी भी उसकी तलाश में है, जबकि किसी ने उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा है। और इसी के साथ होता है इस सस्पेंस थ्रिलर मूवी का दी एंड। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।